नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें है भक्ति, तपस्या और एक दिव्य अवतरण की गाथा। ये है गंगा के धरती पर अवतरण और राजा भगीरथ की तपस्या की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा सगर ने एक महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का अश्व यानी घोड़ा पूरी धरती पर विचरण करता है, परंतु इस बार वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार उन्हें वह घोड़ा मिला महर्षि कपिल के आश्रम में, पर दुर्भाग्यवश उन्होंने घोड़े की चोरी का झूठा आरोप महर्षि पर लगा दिया। महर्षि कपिल जी ध्यान में लीन थे। अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तेज दृष्टि से सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं अशांत रह गईं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इसका उद्धार करने का संकल्प लिया राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को धरती पर लाना संभव है, पर उसकी धार इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी फट जाएगी। उसे संभालने के लिए तुम्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी। भगीरथ ने फिर शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और वचन दिया, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा। फिर हुआ वह दिव्य क्षण जब गंगा स्वर्ग से उतरकर भगवान शिव की जटाओं में समा गईं। शिव जी ने उन्हें धीरे धीरे अपनी जटाओं से बाहर छोड़ा और गंगा की पवित्र धाराएं धरती पर बहने लगीं। राजा भगीरथ गंगा को लेकर चले उस स्थान पर जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा की पवित्र धारा ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। गंगा अब केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि बनी मुक्तिदायिनी देवी गंगा। और तभी से गंगा को एक और नाम मिला, भागीरथी, क्योंकि उनके अवतरण का श्रेय जाता है राजा भगीरथ की अटूट भक्ति और तपस्या को। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, भक्ति और उद्देश्य की पवित्रता से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय गंगे, हर हर महादेव।